नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में, इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें कुछ वीडियोज़ दिखाऊँगा, कुछ तस्वीरें बताऊँगा, वायरल वीडियोज़, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा एक खुशगवार मौसम का एक मंज़र जो कर्नाटक के जोग फॉल से आया हुआ है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन की गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं, जिनका नाम अरशद है। राम मंदिर को लेकर के तबसरा करने पर जी टीवी के तबसरे पर एक शख्स के खिलाफ घर के सामने किस तरह आरएसएस के गुंडे जमा हो गए, उसके भी मैं कुछ वीडियोस जो है वो भी दिखाऊंगा। एक खातून जो लाठी चलाते चलाते मांगती है, बूढ़ी खातून, उनकी वीडियो वायरल हो रही, वो भी दिखाने की कोशिश करते हुए सदर एर्दोगान की तारीफ़ की है डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक, और कहा है कि ज़हीन लीडर। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि महाराष्ट्र इंतखाबात में सोशल मीडिया की जिम्मेदारी बीजेपी से वाबस्ता एजेंसी को दे दी थी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन के हालात क्या हो रहे हैं। दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में नाबालिग का जिनसी इस्तेसाल करते हुए 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मणिपुर के वज़ीर आला के खिलाफ खातून पुलिस अफसर को हतक आमेज तबसरा न करने की हिदायत जारी की गई है। और भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं नाज़रीन जो आपके सामने रखना है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले आज एक खुशगवार मौसम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मानसून का ये दौर चल रहा है। कर्नाटक में लगातार बरसात का मौसम जारी हो चुका है। ऐसे हालात में कर्नाटक का कश्मीर कहा जाने वाला इलाका मलनाडु में जो इंटरनेशनल मशहूर और मारूफ है जोग फॉल्स के नाम से, वहाँ जो है इस आबशार का मंज़र देख सकते हैं जो इस वक्त वहाँ का नज़ारा पेश कर रहा है। अल्लाह ताला की कुदरत के ये नज़ारे जो आबशार जोग फॉल्स के नाम से मशहूर है, शिमोगा ज़िले के सागर तालुक़े के आसपास के इलाके में ये पड़ता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग ये नज़ारा देखने के लिए आते हैं। मानसून के मौके पर यह आबशार मज़ीद खूबसूरत बन जाता है। आसपास पहाड़ी इलाके और खेत व खलियान की वजह से ये मंज़र जो है बहुत ही हसीन और खुशगवार नज़र आता है, बिलखुसूस मानसून के दौर में और बरसात का जब मौसम शुरू होता है। यही एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा नेशनल सतह पर वायरल हो रही थी, तो सोचा कि आपको एक खुशगवार मौसम का ये हाल भी दिखाऊं, ये मंज़र भी दिखाऊं, ताकि आपका मूड थोड़ा सा अच्छा बन जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब आगे बढ़ते हैं कुछ और ख़बरों की जानिब। और सबसे पहले मैं ख़बर आपको दिखाऊंगा एक खातून, बूढ़ी खातून को जो रास्ते में लाठी के करतब दिखा कर के लोगों से मांगती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। दोनों हाथों में लाठी लेकर के इस तरह करतब दिखाने की वजह से जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर किया है। इस तरह के करतब दिखा करके लोगों से अपना पेट मांग करके पेट पालने की कोशिश करती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उम्र की इस पड़ाव में जो है कितनी तेज़ी के साथ जो है लाठी चला रही है और उसी को अपना हुनर लोगों को दिखा करके अपना पेट पाल रही है। इस वक्त ये वीडियो वायरल हो रही है, बड़े बड़े लोग शेयर भी कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे जा कर के इस खातून, इस बूढ़ी खातून का जो है क्या उसके लिए रास्ते हमवार होते हैं फ्यूचर के लिए। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और वीडियो में आप लोगों के सामने रखूं, और वो वीडियो इस वक्त जो आपके सामने आना है ये वेस्ट बंगाल से आई हुई वीडियो है। यहाँ पे पुलिस जिसको गिरफ्तार करके ले जा रही है वो यहाँ के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और एमएलए मिल्टन रशीद हैं। किसी बात को लेकर के जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किस तरह जो है वेस्ट बंगाल में पुलिस की तानाशाही चल रही है और इंतज़ामिया हुकूमत के इशारों पर काम कर रही है। कहते हुए जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और एमएलए मिल्टन रशीद की गिरफ्तारी पर बहुत ज़्यादा जो है एहतजाज दर्ज करने की कोशिश की जा रही है आईएनसी वेस्ट बंगाल की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं एक और ख़बर की। आपको कैसा लगेगा जब इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगे और कहे कि वो खुद जो है अपने सोशल मीडिया की जिम्मेदारी बीजेपी से वाबस्ता किसी विंग को दे दिया था, किसी एजेंसी को दे दिया था, तो आपके शुकूक बढ़ेंगे, आपके शुबहात बढ़ेंगे। वैसे भी इस वक्त इंडियन इलेक्शन कमीशन पर बहुत सारे अलग अलग इल्ज़ामात लगे हैं। अब साकेत गोखले ने एक शॉकिंग डिटेल्स दिया है
जिसके घर के बाहर आज हंगामा आराई हुई आरएसएस कारकुनान की जानिब से, मैं वो बाद में बताऊंगा। पहले सुन लें कि इलेक्शन कमीशन ने पिछले साल महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले इंतखाबी तशरीह मुहिम से मुताल्लिक कामों के लिए बीजेपी से वाबस्ता एजेंसी की मदद लेने के इल्जामात पर रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर से रिपोर्ट तलब की है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई कारकुन साकेत गोखले ने जुमेरात को ट्वीट करके कहा कि महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने असेंबली इंतखाबात से पहले कमीशन के सोशल मीडिया को संभालने के लिए बीजेपी के आईटी सेल की तकर्री की थी। गोखले ने कहा कि ये वही आईटी सेल है जो हमेशा झूठ फैलाता है, फेक खबरें फैलाता है, मुसलमानों के खिलाफ जो है लगातार और माइनॉरिटीज़ के खिलाफ लगातार अलग अलग किस्म की जो झूठी खबरें फैला करके हिंदू मुसलमानों में या फिर माहौल में भंग डालने की कोशिश करता है, अलग अलग किस्म के फोटो की एडिट करता है। ये वही है बीजेपी का जो आईटी सेल कहा जाता है। उसी आईटी सेल की तकर्री की गई थी अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में। गोखले ने कहा है कि महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने जिस एजेंसी को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी सौंपी थी उसका रजिस्टर्ड पता किसी दीगर कंपनी के नाम पर भी रजिस्टर है और ये कंपनी बीजेपी की यूथ विंग के आईटी सेल और सोशल मीडिया सेल के कौमी कन्वीनर दिवांग दवे की है। इन इल्जामात पर रद्दअमल देते हुए इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान शेफाली शरण ने ट्वीट करके कहा, गोखले के ट्वीट के सिलसिले में कमीशन ने महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल अफसर से रिपोर्ट तलब की है। रिकॉर्ड के मुताबिक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशंस DGIPR ने इलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया मुहिम के लिए 2018 में साइन पोस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया था। टेंडर अमल के बाद यह मुआहिदा साइन पोस्ट इंडिया को दे दिया गया था। इस साइन पोस्ट इंडिया ही वो है जिसके सिलसिले में कहा जाता है कि बीजेपी की आईटी सेल के जानिब इसके इशारे होते हैं। बैकअप नाज़रीन, एक लंबी रिपोर्ट है लेकिन ये आप जान ले कि जो है किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस वक्त जो है यहाँ पर काम कर रहा है और बीजेपी के साथ उसकी वाबस्तगी और अलग अलग तरह के इल्जामात लगने के बाद वो पूरी तरह से इस वक्त जो है शक्को शुकूक और शुबहात के घेरे में आ चुका है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि साकेत गोखले को ऐसा ही छोड़ा नहीं जाता, इसलिए कि उन्होंने जो है जलती पर आग का काम किया था या फिर हलक में हाथ डाल दिया था। तो जाहिर सी बात है साकेत गोखले की इस ट्वीट के बाद और इसके अलावा जी न्यूज़ में उसके खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडे के बाद आरएसएस के कारकुनान हरकत में आ गए और उनके घर के करीब जमा होकर के जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उनकी वालिदा को भी उन्होंने थ्रेटन किया है, धमकी दी है। इस तरह की खबर खुद साकेत गोखले ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए से दिया है। हम आपको ये वीडियो सुनाते हैं जो इस वक्त वायरल हो रही है, बल्कि साकेत गोखले ने खुद इसको ट्वीट करते हुए जो है मदद तलब की है पुलिस थाने से। तो आप देखिए इस वीडियो में किस तरह आरएसएस के कारकुनान जमा होकर के जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और फिर जो है चिल्ला रहे हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम वाक़यात से, इन तमाम चीज़ों से ये बात साफ तौर पर निकल करके सामने आती है कि इस वक्त भारत में आपकी ज़बान को बंद करने की कोशिश की जाती है। आप जब कोई रियलिटी सामने लाने की कोशिश करती है तो ऐसे गुंडे भी हैं माशरे में जो आपको धमकाने की काम करते हैं और आपकी ज़बान को जो है बंद करने की कोशिशों में लगातार रहते हैं। ऐसे वाक़यात लगातार जो है ये 6-7 साल अरसे में जो है बहुत ज़्यादा निकल करके सामने आए हैं। बैकअप नाज़रीन, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जुनूबी दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में भर्ती 14 साल नाबालिग लड़की के मुबैना जिनसी इस्तेहसाल का मामला सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में भर्ती एक और मरीज ने 15 जुलाई को इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का वीडियो बनाने वाले एक दूसरे शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुतासिरा और मुलजिम दोनों ही कोरोना के मरीज हैं। पुलिस का कहना है कि इस कोविड केयर सेंटर की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल रही हिंद तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP ने इसकी शिकायत की है। मुतासिरा ने अपनी शिकायत में कहा है कि 15 जुलाई की रात सेंटर के टॉयलेट में 19 साल के एक मरीज ने उसका जिनसी इस्तेसाल किया। मुतासिरा ने एक दूसरे मरीज पर फोन से उस वाक़े का वीडियो बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोविड के सेंटर को भी जो है अब जराइम का अड्डा बनाने की और इस तरह के हरकत की जो है अड्डा बनाने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार इस तरह खबरें निकल करके सामने आ। नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मणिपुर की एक अदालत ने खातून पुलिस अफसर को वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के खिलाफ किसी भी तरह की बेबुनियाद बात और हतक आमेज बयान न देने की हिदायत जारी की है। अफसर ने वज़ीर आला पर एक मुबैना ड्रग डीलर को छोड़ने के लिए उन पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया था। उसी के बाद से मणिपुर की खातून पुलिस अफसर जो है लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी। अब जो है खुद वहाँ की अदालत ने खातून पुलिस अफसर को यह हिदायत जारी की है कि वो वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी तरह के बेबुनियाद और हतक आमेज बयानात न दे। बुध को अपने ऑर्डर में सिविल जज वाइस समरजीत सिंह ने मणिपुर पुलिस सर्विस के अफसर थोनाजम ब्रिंदा और कुछ अखबार समेत 10 दीगर को ज़बानी तौर पर हतक आमेज बयान देने पर रिपोर्टिंग करने या शाये करने से बचने की हिदायत जारी की है।
नाज़रीन आइए, सदर एर्दोगान की तारीफ की है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो इस वक्त सुर्खियां बन रही हैं। जी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए बड़ा ज़हीन लीडर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दिफा किया है कि माह नवंबर में मुनक़िद होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के रकीब जो बाइडन की ज़हनी सेहत इस ओहदे के लिए नाकाफ़ी है। यानी कि वहाँ की सियासत की बात करते करते वो दीगर लीडरान की तारीफ कर रहे थे। फोकस न्यूज़ के सवालात का जवाब देने वाले यानी कि इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि सदर बनने के लिए आपको बड़ा ज़हीन और सख्तगीर होना चाहिए, जैसे चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सदर रजब तैयब एर्दोगान की ज़हानत सब पर आया है। यानी इस अहम अहदे पर ज़हीन न होने वाला शायद ही कोई लीडर मौजूद हो। इस तरह कहते हुए उन्होंने 3 ज़हीन लीडरान की तबसरा कर दिया फोकस न्यूज़ में, जिसकी वजह से जो इस वक्त ये सारी चीज़ें जो है सुर्खियाँ बन रही हैं। नाज़रीन, बिहार में सैलाब की सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। गोपालगंज से एक तशवीशनाक खबर सामने आ रही है कि सारन पुश्ता 3 मकामात पर टूट गया है, जिससे इलाके में खौफनाक नज़ारा देखने को मिल रहा है। मीडिया ज़राए से मौसूल होने वाले खबरों के मुताबिक सारन पुश्ता जुमेरात की देर रात मांझा डिवीजन के परेना इलाका, बरौली डिवीजन के देवापुर इलाका और बेखटपुर वाक़े परीना इलाके में टूटा है, जिसकी वजह से तकरीबन 500 गाँव मुतासर हो चुके हैं, यानी कि हज़ारों लोग मुतासर हो गए। बताया जा रहा है कि दर्जनों गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोग लगातार बढ़ते हुए पानी को देखकर ऊंचे मकामात की तरफ चले गए और इंतजामिया के जरिए भी लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा रहा है। पुश्ता टूटने की वजह से नदी का पानी लगातार गांव में दाखिल हो रहा है और खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहर टूट पड़ा है और हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा हुआ है और अफरा तफरी का माहौल है। अभी तक यहाँ पर जो है खातिरख्वाह हुकूमती या सियासी या सरकारी कोई इमदाद खातिरख्वाह नहीं पहुँच रही है। ये शिकायतें लगातार बिहार के इन सैलाब ज़दा इलाकों से यहाँ आ रही हैं। नाज़रीन आइए, मैं आपको एक और ख़बर सुनाऊं हिमाचल प्रदेश की, जहां एक गरीब फैमिली ने अपने बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपना एक वाहिद ज़रिया गाय बेच करके स्मार्टफोन खरीद लिया। जी हां, बीजेपी हुक्मरान रियासत हिमाचल प्रदेश में गरीब फैमिली को बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक स्मार्टफोन खरीदने की ज़रूरत पड़ी और उसके लिए उसने अपनी गाय फरोख्त कर दी, जो कि आमदनी का वाहिद ज़रिया थी। बताया जा रहा है कि शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले कुलदीप कुमार को अपने बच्चों की ऑनलाइन तालीम के लिए स्मार्टफोन खरीदना इतना ज़रूरी था कि फैमिली की आमदनी का वाहिद ज़रिया रही गाय महज 6000 रुपये में फरोख्त करनी पड़ी। कुलदीप कांगड़ा जिले के जोलामक्खी तहसील वाक़े कमर गांव में गौशाला में रहता है। उसकी बेटी अन्नू और बेटा वनुष एक सरकारी स्कूल में तरतीब 4थे और दूसरे क्लास में पढ़ते हैं। रियासत में कोरोना वबा के मद्देनजर हुकूमत के हुक्म पर रियासत भर की स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की है। ऐसे में उनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट ना होने से बच्चे पढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने आखिरकार अपनी गाय को बेचा और फ़ोन ख़रीदा, जो इस वक्त सुर्खियाँ बन रही है। नाज़रीन, ये सब खबरें आप लोगों के सामने रखने का मतलब ये है कि जो है किस तरह से वालिदैन अपनी कुर्बानी देते हैं और उसके अलावा जो है गुर्बत कहाँ तक पहुँच गई है, कोरोना वबा ने किस तरह से लोगों को मुतासिर किया है, वो चाहे किसी भी शोबे से वाबस्ता रखते हों, उससे इन अखबारात से इन खबरों से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। बैकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इस वक्त के प्राइम टाइम में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।